फजर की कज़ा ज़ोहर से पहले पढ़ें या बाद में? अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो क्या ज़ोहर की नमाज से पहले फजर की कज़ा पढ़ें या ज़ोहर की नमाज के बाद कज़ा पढ़ें? मोहम्मद मुरसलीन इंडिया से। पहले पढ़ें। एक तो फजर कज़ा कर दी, ये गुनाह, ऊपर से इतनी ताखीर कर रहे हैं तो गुनाह दर गुनाह होगा। हदीस में आता है, मन नाम अन सलातिन औ नसीहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा फ़इन्न ज़ालिका वक़्तुहा। सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी की आंख न खुले नमाज में या भूल जाए तो जैसे ही याद आए या जैसे ही जाग आए फौरन नमाज पढ़े वो, और यही फिर उसका वक्त होगा। तो उसमें ताखीर करना ठीक अमल नहीं है। तो जोहर तक भी डिले ना करें उसको, ये भी गलत है। क़ज़ा नमाजें किस तरह पढ़ें? क़ज़ा नमाजें किस तरह पढ़नी चाहिए? क्या इनकी पांचों नमाजें इकट्ठे एक वक्त में पढ़ सकते हैं? वहीदुल्लाह खान कोहाट से। जी हाँ, एक वक्त में, एक दिन में आप पढ़ सकते हैं, एक टाइम पे भी पढ़ सकते हैं। 5 नहीं बल्कि वितर की क़ज़ा भी वाजिब है, तो वितर मिला के 6 हो जाएंगी। तो वो क़ज़ा इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं। और नियत ये करनी है कि मेरे ज़िम्मे, जैसे फजर आप पढ़ रहे हैं तो नियत ये करें, मेरे ज़िम्मे फजर की जितनी नमाजें लाजिम हैं उनमें से मैं सबसे पहली नमाज पढ़ रहा हूँ। तो दोबारा जब फजर पढ़ेंगे तो भी ये नियत करेंगे कि मेरे ज़िम्मे फजर की जितनी नमाजें उनमें सबसे पहली, इसलिए कि वो जो पढ़ चुके हैं वो तो ज़िम्मे में रही नहीं है ना, तो अब जो ज़िम्मे में रह जाएंगी उनमें सबसे पहली। तो इसी तरह पढ़ते चले जाएं, वितर भी और जोहर भी और असर भी, और उसमें सुन्नत नहीं पढ़ी जाएगी। सुन्नतों की जगह क़ज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। क्या असर और इशा की सुन्नतें गैर मुअक्कदा ना पढ़ें और इसकी जगह क़ज़ा नमाज पढ़ लें? किस तरह नफिल भी ना पढ़ें, तो क्या ये सही है? मोहम्मद आसिफ साहब इंडिया से। जी हाँ, सही है। ये सुन्नतें मुअक्कदा तो ना छोड़ें, लेकिन गैर मुअक्कदा क़ज़ा उम्री की खातिर छोड़ दें। सूरह माइदा में अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालों अपने मुआहदों को पूरा करो। इस आयत की रोशनी में एक अमली सवाल यह है कि बहुत से मुसलमान बैरून मुल्क में काम करते हैं और बाज़ औक़ात इनका वीज़ा या कानूनी स्टेटस उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं देता। क्या ऐसा करना शरअन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है और इस तरीके से हासिल की गई आमदन नाजायज़ या हराम होगी? ये यकीनन ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, जायज़ नहीं है, लेकिन इससे आमदन हराम नहीं हो जाती। आमदन के हलाल और हराम होने का ताल्लुक इससे आप काम क्या कर रहे हो। काम अगर जायज़ काम कर रहे हो तो उसकी अर्निंग हलाल है। अलबत्ता मुआहदा तोड़ने का गुनाह होगा, मुआहदा तोड़ने का गुनाह होगा, इल्लीगल काम करने का गुनाह होगा जो कि गैर मुनासिब है। तो जो वीज़ा लिया है वही काम किया करो जाके। अलबत्ता आमदन हराम नहीं होती इससे। मेरी शादी के लिए क्या लिखा हुआ है? चश्मा लगाना पड़ेगा मेरा ख्याल, इतना छोटा लिखा हुआ है, चश्मा भी नहीं है। मेरी शादी के लिए पहली, अच्छा दूसरी शादी के लिए पहली से पूछना ज़रूरी है? नहीं तो पुराना हो गया सवाल यार। दूसरी शादी के लिए पहली से पूछना ज़रूरी नहीं था, ज़रूरी नहीं है और ज़रूरी नहीं हो रहेगा। दूसरी की इजाज़त के लिए ज़रूरी है कि हुकूक अदा करे उन दोनों के। तो अल्लाह ताला ने जो एक शर्त लगाई है बस वही शर्त थी, वही है, वही रहेगी क़यामत तक। जनाब प्रोफेसर गामदी साहब ने तो बहुत सारी शर्तें लगा दी एक्चुअली करके ना। एक्चुअली वो उस ज़माने में इतने लोग ही हो गए थे, एक्चुअली ग़ज़वा उहद में ऐसा हो गया था, एक्चुअली वैसा हो गया था। तो वो लगा दें, कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लगाया जा सकता है। लेकिन इस्लाम में अल्लाह ताला ने जो इजाज़त दी है, इजमा है पूरी उम्मत का, कुरान में साफ तौर पर है कि तुम्हें 4 की इजाज़त है, लेकिन शर्त यह है कि उनके दरमियान उनके हुकूक पूरे करो, बराबरी करो। वो इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर बराबरी नहीं करते फिर इजाज़त नहीं है तुम्हें। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कानून है, इसमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जनाब शादी को 5 साल हो गए हैं, बराह करम नेक औलाद के लिए दुआ फरमाए। दिल से दुआ। यासिर बिन रिजवान, सब इनके लिए दुआ करें भाई, अल्लाह इनको नेक साले औलाद अता फरमाए। घर, जब तक घर बनता नहीं है, जब तक घर में बच्चा ना हो, इसके बगैर घर नहीं है। मुफ्ती साहब, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएं। लेकिन मैं ये दुआ कर सकता हूँ कि मेरी वालदा मेरे ख्वाब में आए, क्या ये जायज़ है? क्योंकि मुझे बहुत याद आती है। दिल से दुआ है जी, अल्लाह ताला आपकी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए। दुआ कर सकते हैं ख्वाब में आने की, लेकिन ख्वाब कोई हुज्जत नहीं होता। अपना दिमागी तख़य्युल भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है, ख्वाब झूठा भी हो सकता है। अब इसकी फ़िक्र छोड़ दें, ख्वाब में आए ना आए, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, सदक़ात व खैरात करें, आखिरत में अल्लाह मिला देगा इंशाअल्लाह। इद्दत के क्या अहकामात हैं? बड़ी उम्र की ख़वातीन के लिए क्या हिदायत हैं? देखो, इद्दत 2 तरह की होती है, ये मसला भी खूब समझ लो। एक इद्दत होती है तलाक की इद्दत, एक इद्दत होती है बेवा, शौहर मर जाए। दोनों की इद्दत के अहकाम मुख्तलिफ हैं। तलाक की इद्दत कब होती है? नंबर 1, मियाँ बीवी तन्हाई में जमा हो चुके हों। अगर निकाह हुआ और मियाँ बीवी कहीं तन्हाई में जमा ही नहीं हुए, जिसको उर्फ में रुखसती कहा जाता है, लेकिन रुखसती जो उर्फ में जिसको कहा जाता है वो होना ज़रूरी नहीं है। आजकल ऑफिशियली रुखसती नहीं हुई होती, छप्पड़ में रुखसतियाँ करके बैठे हुए होते हैं वो।
तो छप्पड़ में कहीं भी तन्हाई में वो मिल लिए, चाहे हम बिस्तरी ना भी की हो, सिर्फ मिल लियो अकेले में, इतनी देर के लिए अकेले में तन्हा टाइम गुजारा हो कि अगर मियाँ बीवी में सेक्सुअल रिलेशन होने का यानी चाहते तो हो सकता होता, कोई रुकावट ना होती। बाकी वो उनका अपना तकवा था कि ना मिले वो, यानी तकवा इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो जो भी तकवा तो नहीं कहेंगे इसको, बाज़ दफ़ा ये होता है औरत को खतरा होता है कि रुखसती भी हुई नहीं है, पता चला जी जमशेद पहले ही आ गया दुनिया में रुखसत ऑफिशियली रुखसती से पहले, तो ऐसा भी होता है ना। ऑफिशियली रुखसती का टाइम 1 साल के बाद है, निकाह हो गया तो दोनों ने मिलना शुरू कर दिया, हमल भी ठहर गया, अब परेशान फिर रहे हैं। फिर हमसे मसला पूछते हैं हमल गिराना जायज़ है, हम कहते हैं जायज़ नहीं है, ये कोई ऐसी रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आप हमल गिरा दें। तो कुछ जान का खतरा हो, कोई और भी मसला हो तो एक अलग बात है, ठीक नहीं है किसी जिंदगी को ज़ाया करना। तो खैर, तो इसलिए तन्हाई में जमा हो गए, चाहे आपस में मिले हो या ना हो, तो इसको शरीयत की नज़र में रुखसती ही कहा जाता है। तो इस जमा होने से पहले अगर तलाक हो गई है तो कोई इद्दत नहीं है औरत के ऊपर, यानी निकाह हुआ और तन्हाई में जमा नहीं हुए और डिवोर्स हो गई तो बस कोई इद्दत औरत पर नहीं है, फौरन उसी वक्त कहीं निकाह कर सकती है, वो कोई हकाम नहीं है। लेकिन अगर उस जमा हो गए तन्हाई में, उसके बाद अगर डिवोर्स हुई है तो फिर शरीयत के हकामात हैं। उन हकामात में ये है कि वो खवातीन जिनको मेंसेस आते हैं वो 3 मेंसेस इद्दत पूरी करेंगी, 3 हैज। अगर तलाक हैज में हुई है तो गुनाह है, हराम है, नाजायज है, लेकिन तलाक हो जाती है। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह सही हदीस में से पता चलता है कि हैज में भी तलाक वाक़ई हो जाती है। तो इसमें भी बाज़ अहले हदीसों ने शोशा छोड़ा हुआ है कि हैज की तलाक नहीं होती, सब नहीं, बाज़ों ने छोड़ा हुआ है शोशा। तलाक के मसाइल में जितने टोटल अहले हदीस दुनिया में पाए जाते हैं ना, इतने ही तलाक के मसले भी पाए जाते हैं। तो किसी स्कॉलर से पूछो कुछ बोलेगा, किसी से पूछो कुछ बोलेगा, तो सबका मुज्तहिद बने हुए हैं सब लोग। सहाबा को देखते नहीं ये लोग इस बारे में, कुरान और हदीस को उन्होंने कैसे समझाए। तो सहाबा का सबका इत्तेफाक है कि इकट्ठी 3 तलाकें दो तो भी होती हैं, हैज की हालत में दो तो भी होती हैं। और जो अब्दुल्ला बिन उमर की ये लोग हदीस पेश करते हैं कि हैज की हालत में तलाक काउंट नहीं होती, वो तलाक के बारे में नहीं है, वो ये कि हैज काउंट नहीं होता, यानी हैज इद्दत में शुमार नहीं होगा जिस हैज में तलाक दी है। मुज्तहिद बने हुए, तर्जमे तक ठीक नहीं किए हुए। उस हदीस में यह आ रहा है कि हैज काउंट नहीं होगा, वो उसका तर्जमा किया हुआ है कि तलाक काउंट नहीं होगी। बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर ने तलाक दी थी हालत हैज में, तो साहबी ने उनसे पूछा कि उनके शागिर्द ने पूछा आपने उसको काउंट किया? उन्होंने फरमाया फमा तो और क्या करता, काउंट नहीं करता। इतना यानी वाज़ेह जवाब दिया कि ये कैसे होगा कि एक तो गलत तलाक दे रहा हूँ, काउंट भी ना करूँ उसको, यानी ये फेवर थोड़ी देगी शरीयत मुझे कि वो तलाक काउंट ही नहीं होगी। तो नाजायज तलाक तो बतरीक़े औला वाक़ होती है। खैर, तो हालत हैज में अगर तलाक दी है तो नाजायज भी किया, लेकिन वो वाला हैज काउंट नहीं होगा इद्दत में। उसके बाद पूरे 3 हैज आके गुजरेंगे तो इद्दत औरत की पूरी होगी। ये उस औरत के बारे में जिसको मेंसेस आते हो। जो खवातीन बूढ़ी हो गई हैं या मेंसेस आना शुरू ही नहीं हुए उनको, तो उनका हुक्म यह है कि 3 महीने वो इद्दत गुजारेंगी। बूढ़ी हो गई जिनकी वजह से मेंसेस आना ही बंद हो गए, तो उनकी तलाक के बाद इद्दत कितनी है? 3 महीने, इस्लामी महीने होंगे। तो एहतियात इसी में है, यानी लोग काउंट करना मुश्किल होता है। 90 दिन क्योंकि महीने के शुरू से अगर काउंट करें तो फिर 3 महीने, लेकिन महीने के अक्सर ऐसा ही होता है महीने के बीच में, तो 90 दिन समझ लें। समझ रहे हो? यह है तलाक के हकाम। अगर औरत बेवा हो जाए, शौहर मर जाए, तो खूब समझ लो, रुखसती से पहले मरे या रुखसती के बाद मरे, दोनों सूरतों में औरत पर 4 महीने 10 दिन इद्दत वाजिब है। बाज़ दफ़ा होता है रुखसती अभी नहीं हुई थी, तन्हाई में मिले नहीं होते, लेकिन शौहर की डेथ हो गई है तो दोनों सूरतों में बार फिर तो 4 महीने 10 दिन ही औरत की इद्दत। अलबत्ता अगर औरत प्रेग्नेंट है तो चाहे तलाक की इद्दत हो या वफात की इद्दत हो, बच्चा पैदा होते ही इद्दत खत्म। समझते हो कि नहीं समझते? कोई औरत प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है, इधर डिवोर्स हुई, डिवोर्स के फौरन बाद बच्चा पैदा हो गया, बस इद्दत खत्म। कोई औरत प्रेग्नेंट है, हामिला है, शौहर की डेथ हुई, अभी शौहर को दफनाया भी नहीं है, हदीस में आता है फट्टे पे गुसल भी दिया जा रहा है उसको, लेकिन बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होते ही इद्दत खत्म। तो जो हमल वाली औरत है उसके बच्चा पैदा होते ही इद्दत खत्म हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हमल वाली औरत की इद्दत 3 हैज नहीं होती, 3 हैज इद्दत या 4 महीने 10 दिन उस औरत की इद्दत होती है जिसको हमल नहीं है। हमल है तो फिर 4 यानी हमल के बाद ही, बच्चा पैदा होने के बाद इद्दत खत्म होगी। ये इद्दत के हकाम है। अब इद्दत में औरत क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती? इद्दत चाहे तलाक की हो या वफात की हो, दोनों सूरतों में एक हुक्म कॉमन है। ये सब कुरान के हकाम है, हदीसों में है जो मैं बयान कर रहा हूं। घर से बाहर नहीं निकल सकती, कोई सी भी तलाक हो, तलाक रजी हो या 3 तलाकें हो, घर से बाहर नहीं जा सकती।
हमारे यहाँ सबसे पहले ठुड्डे मार के घर से बाहर निकाला जाता है उसको। मर्द गलत तरीके से तलाक भी देता है, इकट्ठी 3 तलाकें देता है और औरत को घर से भी निकालता है। कुरान के साफ अल्फाज हैं, ला तुखरिजू हुन्ना मिम बुयूती हिन्ना वला यखरुजना, इनको इनके घरों से मत निकालो, ना ये खुद निकले। मैं सोच